नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस का एमएनए मेन न्यूज़ एनालिसिस। और आज की खबर की शुरुआत हम करते हैं राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से। राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा जो है कटिहार पहुंचा, और कटिहार में जो है राहुल गांधी उतरे एक जगह मखाना, जो जहां पे मखाना की खेती हो रही थी, उस पोखर में उतरे, और उनके साथ कई सारे स्थानीय किसान भी मौजूद थे जो मखाना की खेती कर रहे थे। साथ ही साथ कारखाने में जो मखाना का प्रोडक्शन होता है उसे भी जाकर देखा, और वहाँ पे भी तैयार किया राहुल गांधी ने मखाना। और कटिहार के साथ ही अब राहुल गांधी की टीम जो है वोटर अधिकार यात्रा वो पहुँच चुकी है पूर्णिया में, और अब ये पूर्णिया और अररिया होते हुए फिर निकलेगी बाकी आखिरी अपने रोड शो के आखिरी चरण में। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस वोटर अधिकार यात्रा में जो है लगातार तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं, मुकेश सहनी शामिल हो रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हो रहे हैं। इस बीच रात के करीब रात में या शाम देर अंधेरे में राहुल गांधी ने जो है वो एक सड़क पर ही गाड़ी के पर ही बैठते हुए खड़े होकर जो है एक सभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने एक युवा से जो है बाकी लोगों की बात करवाई, जो कि अग्निवीर के में 2 साल की ट्रेनिंग लिया था, और फिलहाल अब वो घर आ चुका है। वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या का वासी था, और उसके दाहिने हाथ की एक उंगली जो है, ये उंगली वो कट चुकी थी, उसे काटना पड़ गया। बुलेट फायर रेंज में जो फायरिंग रेंज में ये हादसा उसके साथ हुआ, और ये उंगली जो है उसकी काटनी पड़ गई, और दाहिने हिस्से के कई सारे नस जो है वो कमज़ोर हो गए। और इसी को लेकर जो है उसी गाड़ी के बोनेट पर खड़ा होकर वो उस युवा वो जो है जो ट्रेनिंग ले रहा था, उसने बोला कि कैसे जो है दिल्ली में उसका एक भाई है, राहुल गांधी है, जो उनकी बातों को आगे लेकर जाएगा, उनकी हक की बात करता है, और सरकार बनने पर जो है आमूलचूल बदलाव करेगा। आपको बता दें कि पूर्णिया में जो वोटर अधिकार यात्रा पहुंचेगी, तो वहां से सांसद निर्दलीय पप्पू यादव हैं। हालांकि उनका बाहर से कांग्रेस को समर्थन है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या उस एक गाड़ी पे तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और राहुल गांधी एक साथ होंगे, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी के साथ, या फिर यहाँ भी पप्पू यादव मौजूद नहीं रहेंगे, या आगे या पीछे की किसी गाड़ी पर वो मौजूद होंगे। ये देखना काफी दिलचस्प हो जाता है। कटिहार में आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद हैं। किशनगंज जो पड़ोसी इलाका है वो भी, वहाँ भी कांग्रेस के सांसद हैं। सीमांचल इलाका में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आता है। पूर्णिया में यात्रा हो गई है, अब वो कटिहार में यात्रा हो चुकी है, अब वो पूर्णिया पहुंच गई है, और फिर अररिया जाएगी। और ये यात्रा सीमांचल के इन 4 जिलों के लिए अहम हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि कोसी में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा भी 3 ऐसे जिले हैं जहां पर कि ये वोटर अधिकार ये कोसी का एरिया आता है, जिसमें ये 3 जिले आते हैं। सीमांचल में 4 जिले आते हैं, और फिर मिथिलांचल के तरफ अगर आप बढ़े तो मुख्य 2 जिला दरभंगा और मधुबनी होता है, उधर भी ये यात्रा जानने जाएगी। यात्रा 31 अगस्त को खत्म हो रही है, और 1 सितंबर को जो है राहुल गांधी बाकी इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं के साथ गांधी मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे, और इनके साथ साधारण नेता भी इंडिया गठबंधन की इस रैली को संबोधित करेंगे। और बिहार जो विधानसभा चुनाव के एक तरह से ये बिगुल फूकेंगे, वो 1 सितंबर को ही होगा। इधर इसी रोड शो में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं, और वोट चोर कल बिहार आए थे, कल बिहार में गया आए थे। गया में उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को उठाया, लेकिन वो जो मुद्दा उठा रहे हैं उसकी उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की। तो इस तरह से पूरे वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी और खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इसके साथ ही साथ बता दें कि आज देश भर में कई जगह ईडी और सीबीआई के छापे हुए। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के कई ठिकानों पर जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की टीम ने छापे मारे। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ भी और घर और दफ्तर और कई ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के छापे पड़े।
साथ ही साथ भारत का समर्थन करने वाले और भारत पर लगे टैरिफ को हटाने का समर्थन करने वाले एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिका के जो थे, उनके घर में जो है FBI की तरफ से, जो है FBI की टीम की तरफ से छापेमारी की गई। और आपको बता दें कि इंडिया मूल के ही कैस पटेल FBI को के हेड हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी उन्होंने ट्वीट किया, पोस्ट किया कि नो वन इज अबव द लॉ। आपको बता दें कि ये NSA जो है, अमेरिका के एक्स NSA, ये डोनाल्ड ट्रंप के पहले 4 वर्षों के कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही NSA बनाए गए थे, उसी टेन्योर के दौरान NSA ने कहा था, एक्स NSA ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हर चीज़ की क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, खुद की तारीफ खुद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब चीज़ उन्होंने ही किया, बाकी किसी का नाम लेना वो प्रेफर नहीं करते हैं। जिस कारण से बाद में इनको जो है टर्मिनेट भी कर दिया गया था, उस कैबिनेट से हटा दिया गया था। और जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर लगातार भारत को टैरिफ का महाराजा कह रहे हैं और टैरिफ पर 50% इंडिया पर 50% के टैरिफ को जायज़ और सही ठहरा रहे हैं। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले दिनों में जो है क्या ये टैरिफ युद्ध किस हद तक जाएगा और कहां जाकर खत्म होगा। आज जो है इन 2 अहम खबरों पर हमारी नज़र रही। कल एक बार फिर MNA की अन्य खबरों के साथ हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। इससे पहले आपको बता दें कि इलेक्शन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। इलेक्शन एक्सप्रेस जो है बिहार में हर एक ज़िलों को खबर करेगा और बिहार विधानसभा चुनाव की एक नई तस्वीर आपके सामने पेश करेगा। अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट उत्कृष्ट कुमार। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। अपना ख्याल रखें।